हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही बिजी होंगे। और आज मैं तो कुछ ज़्यादा ही बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि जब से बच्चे स्कूल जाना हुए थे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों किस वजह से उन्होंने छुट्टियाँ दे दी हैं बच्चों को। फ्राइडे और मंडे की, और सैटरडे संडे वैसे ऑफ है, तो 4 दिन की छुट्टी का सोच कर ही मेरे सुबह सुबह सर में दर्द शुरू हो गई। और ये जनाब देखे जी, छुट्टी का इनको पता था कि जी आज छुट्टी है, तो आज सुबह 7 बजे ही उठ के सारे बैठे हुए। ये देखे जी, मेरा टैनू भी देखे कितना फ्रेश है। और जिस दिन इनको पता हो ना स्कूल है, ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे तक भी इनको कहते रहोगे ना तो ये नहीं उठने वाले हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि इनके साथ ऐसा क्यों है। इनके साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ ऐसा है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जल्दी उठ जाते हैं। और हम लोगों का भी यही होता था कि जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन आँख जल्दी खुल जाती थी, और जिस दिन पता था स्कूल जाना होता है उस दिन आँख ही नहीं खुलती थी। तो बस जी, फिर इनको शुरू करवाई इनकी रूटीन, और सोचा कि आज आपके साथ भी इनकी रूटीन शेयर करते हैं कि ये घर रह के कितना को अपनी मम्मा को तंग करते हैं। आप पहले तो मिन्नत ले करके इनको वॉशरूम तक लेके आई, चले जी उठ जाए ब्रश कर लें। और फिर जी इनको ब्रश वगैरह करवाया। गैब्रियल एलाइजा मेरे खुद कर लेते हैं, शनाया भी छोटी है तो उसे सही करती है वो खुद से, बट उसे ठीक से साफ़ नहीं होते दांत, तो फिर मैंने उसको खुद ही मैं करवाती हूँ ना। अपना ब्रश किया, फेस वॉश वगैरह किया, तो इनको फिर मैं लेके गई। फेस वगैरह भी अभी मैं इनके खुद ही वॉश करती हूँ। करते हैं लेकिन इतने नीट नहीं होते फेस, तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ इनके फेस। अच्छा जी, इनको हम लेकर आ गए थे इधर, और इरफान भी आज वर्क फ्रॉम होम से पर है, तो वो इसलिए घर ही करेंगे काम। और वो उनको ज़रा टेंशन इस चीज़ की होती है कि बच्चे यार घर हैं तो वो तंग करेंगे, बार बार मीटिंग्स वगैरह होती हैं ऑनलाइन, तो फिर वो तंग करते हैं। तो ये गैबरी साहब पहुँच भी गए थे तंग करने, और हमने यहाँ पर दूध चढ़ा दिया उबालने के लिए। साथ में इन्होंने फरमाइश कर दी जी मम्मा हम खाएंगे चाय रस, तो इनके लिए चाय रस बनाया। और इन्होंने ये देखे जी सुबह सुबह ही अपना जो कारनामा सर अंजाम दे दिया, अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं था किया। इन्होंने कहा जी हमें तो आप आज तो हम खिलौनों के साथ खेलेंगे क्योंकि हम घर पर हैं। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने फ्रूट पड़ा हुआ था, मैं ख़राब ना हो जाए इस वजह से मैंने उसकी फ्रूट चाट बना दी। काफ़ी ज़्यादा फ्रूट था, डिफरेंट काफ़ी पड़े थे, तकरीबन 5 से 6 फ्रूट थे। तो जो फ्रूट चाट मैंने बनाई वो मैंने बनाई थी अपनी अम्मी की रेसिपी से। मेरी अम्मी इसी तरह की फ्रूट चाट बनाती थी। तो बस जब खाई बनाई तो अम्मी बहुत याद आई। अम्मी ये नहीं कि सिर्फ इस तरह याद आती हैं, वैसे भी बड़ा याद आती हैं। और कुछ यहाँ पर मैं अकेली हूँ, तो जब अकेली बैठी होती हूँ ना तो बहुत ही शिद्दत से याद आती है। अम्मी भी याद आती है, आकाश भी याद आते हैं। और फिर कभी ये होता है जी याद करके उनको हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, और बस इसी तरह सिस्टम चलता रहता है। बट यहाँ पर अपने बच्चों के साथ साथ हमें जीना पड़ता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा गन डाल दिया था, तो फिर मैंने इन्हीं को साथ लगाया। मैं चले जी ज़रा उठे, मेरी हेल्प करवाई। इन्होंने शुक्र है काम करवाया साथ में, तीनों बच्चों ने, चारों ने खिलौने समेटे। इवन एरिक भी जो था वो भी काम करवा रहा था, उसने भी खिलौने समेटे। और अच्छी बात है, बच्चों को काम करना आना चाहिए। हमें चाहिए कि स्पेशली जब ये गर्मी की छुट्टियाँ थी, बच्चे ज़्यादा टाइम के लिए घर पर रहते हैं, तो इनको इनसे काम करवाना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने इनको थोड़ी देर के लिए भेज दिया पापा के ऑफिस में। मैंने कहा आप लोग ज़रा वहाँ जाकर बैठे, तो मैं सफाई कर लूँ। मैंने साथ साथ सफाई की, साथ साथ बर्तन वॉश किए, और मैं खाना बनाने लगी थी। सिंपल सा कुछ दाल वगैरह कुछ इस तरह प्लान था कि दाल बना लेती। फिर इनके अंदर कहा कि नहीं, मेरे एक फ्रेंड है वो अकेले यहाँ पर, तो आप ना ऐसे करो उनके लिए भी कुछ बनाओ। तो उनकी मिसेज नहीं है यहाँ पर, तो आप ना ऐसे करो उनके लिए कुछ बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो चिकन जिंजर बना लेते हैं, उसकी तैयारी कर रही थी। और फिर मेरे बेटे ने कहा जी मम्मा ये पहले दरवाज़ा दिखा दे कि दरवाज़ा हमने क्यों लगवाया। ये दरवाज़ा हमने लगवाया है अपने एरिक साहब के लिए, क्योंकि एरिक साहब सीधा जाते थे अंदर किचन में और जाके चीज़ों को छेड़ते थे, और हमें यहाँ पे लगानी पड़ती थी डाइनिंग टेबल की ना चेयर, तो अच्छा नहीं था लगता। तो फिर हमने ना ये दरवाज़ा लगवा लिया यहाँ पर। फिर मैंने इनको यहाँ पर दूध वगैरह दे के बिठा दिया। मैं क्या अब आप लोग यहाँ पर बैठ कर दूध पिए। तो जिन फ्रेंड का मैं खाना बनाई थी उन्हीं का ना वो था, ड्राइविंग टेस्ट था। तो उन्होंने ना हमें वो इरफान को उन्होंने कहा कि आप आज मेरी थोड़ी सी ना हेल्प कर दें, मतलब एक रूट आप हमें करवा देना। तो इरफान चले गए उनके साथ ड्राइविंग करने के लिए। और मैं बना रही थी चिकन जिंजर। ये रेसिपी मैंने सीखी थी अपनी भाभी से, मेरी भाभी बनाती थी। मतलब जब वो उनकी शादी होके आई तो वो फिर ना उन्होंने 1-2 दफ़ा हमें बना के खिलाया, तो मुझे तो बड़ी पसंद आई। तो फिर पता नहीं क्या वजह हुई कि इसका मसाला वहाँ से मिलना बंद हो गया। मतलब बनता है मसाले के बगैर भी बनता है, लेकिन मुझे उसका वो टेस्ट नहीं है वैसा पसंद आता, जो इसका वो जो डाल के मसाला बाज़ार का डाल के खाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे वो ज़रा पसंद था। तो यहाँ पर आई तो यहाँ पर देखा यहाँ पर मिलता था, तो मैं फिर 3-4 डब्बे जो थे इकट्ठे उठा लाई। तो मैंने कहा चले बनाया करेंगे। तो फिर मुझे याद आया कि चिकन जिंजर का मसाला पड़ा हुआ है, तो क्यों ना चिकन जिंजर ही बनाए। तो बस फिर वो चिकन को मैंने तभी मैरिनेट करके रख दिया था, मसाला लगा के, दही लगा के, तो वो मैंने रख दिया था। और उसका ज़रा फ्लेवर जो है ना सर अच्छा हो जाता है, मतलब क्योंकि बोनलेस होता है तो बोनलेस वैसे नहीं खाया जाता, अंदर तक मसाला गया हो तो फिर ये ज़रा अच्छा लगता है।
मैंने थोड़ी सी छोटी सी बोटी रख के ना बनाई थी, ताकि इजीली बाइट में ना वो ली जाए। तो बस वो करके तो मैंने रख दी। यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह तैयार कर दिया। बच्चे जो थे वो ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि पहले इरफान थे तो चलो थोड़ा बहुत वो देख रहे थे, लेकिन फिर वो चले गए तो फिर मुझे देखना पड़ा। तो ये लोग थे हर गाने लगा के तो बाहर डांस कर रहे थे। तो कभी किसी का कोई काम, कभी किसी का कोई काम, तो बस ऐसे ही साथ साथ काम करती रही, साथ साथ इनको देखती रही। छुट्टी वाला दिन हो तो बहुत ही काम बढ़ जाते हैं। जहाँ आप कह लें कि आपका काम आधे घंटे का होता है ना, तो बच्चों के साथ वो जो है ना 1.5-2 घंटे का काम हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। एक जगह से सफाई करके आती थी तो वापस वहाँ पे जाती थी तो लगता ही नहीं था कि यहाँ पर सफाई हुई है, इस कदर वो गंद मचाते हैं। तो बस फिर किया जी, खाना वगैरह यहाँ पे किया, साथ में बर्तन वगैरह धोए। और इरफान को मैंने कह दिया था कि जी मैंने आज खाना है इसके साथ गर्मा गर्म नान। तो कहते जी अच्छा मैं देखूंगा, अगर उस साइड पर मैं गया तो मैं ले आऊँगा, और अगर टाइमिंग ना ख़त्म हुई, क्योंकि यहाँ पे ना शायद टाइम है उसका तकरीबन 3-4 बजे तक ना मिलती हैं वो नान। तो ये लोग गए थे तकरीबन शाम को। कहते अगर मिल गया तो मैं ले आऊँगा, अगर ना मिले तो फिर आपको घर ही रोटी बनाना पड़ेगी। तो आटा भी नहीं था, 1 से 2 रोटी का आटा था। फिर मैंने सोचा यार आटा भी गूंद के रख लेते, बजाय इसके कि वहाँ से भी ना मिले तो घर भी ना बने, तो ज़्यादा अफरा तफरी हो जाएगी। तो फिर जब 1-2 रोटी का आटा हो ना तो मैं आटा गूंद के ना दोबारा रख लेती हूँ। पहले वहाँ आती थी तो सिस्टर का सहारा होता था कि जी आटा ख़त्म हो गया तो चलो जी 1 रोटी का आटा लिया, उससे रोटी बना ली। लेकिन अब यहाँ पर ये काम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अपना खुद ही करना पड़ता है। तो बस किया जी, हमने आटा गूंद के रख ली साथ में। मैं कहा अगर इनकी रोटी मिल गई तो खा लेंगे, ना मिली तो घर पे बनाएंगे गर्मा गर्म। तो शुक्र है रोटी वगैरह मिल गई थी। उन्होंने ना पूछ लिया था कि रोटी रोटी मिल रही है, नान नहीं मिल रहा, तो बता दो कितनी लानी है। तो तकरीबन 5-6 रोटियां हमने मंगवाई। हमने कहा चले जी हमारा तो गुजारा आज का तो हो जाएगा। और जी साथ साथ मैंने बर्तन यहाँ पर धोए, साथ ही आटा गूंद के रख लिया। और घर से भी फ़ोन आ गया था, सिस्टर का फ़ोन आ गया था, उनसे बातचीत की हमने थोड़ी बहुत। तो मतलब मेरी जो सिस्टर है, जो मतलब जेठानी भी है मेरी, ठीक है, इसी तरह आपको कंफर्म कर सकती हूँ। ठीक है, शाइस्ता नाम है उनका, ठीक है। उनसे हमारी डेली बातचीत होती है, बेशक थोड़ी देर के लिए वो हालचाल पूछे। और बाकी मैं अपने घर वालों को जो है ना, बाकी जितने भी हैं, मतलब अब्बू को और उधर से अपनी बहनों को, उनको मैं दूसरे तीसरे दिन कॉल करती हूँ, उनको डेली कॉल नहीं करती हूँ। ज़रा पता हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यार क्या डिस्टर्ब करना है किसी को। तो इसकी तो मुझे रूटीन का पता है ना कि यार ये किस टाइम पे फ्री होती है, किस टाइम पे इसका काम होता है। तो फिर मैंने उस हिसाब से ना अपना टाइम रखा होता है, उस टाइम पे मैं इसको कॉल करके पूछ लेती हूँ। और अगर कभी वो उसके अलावा भी फ्री हो तो वो मुझे फ़ोन कर लेती है। मैंने उनको सबको यही बोला हुआ कि आपका जब दिल चाहे आप मुझे फ़ोन कर लिया करो, क्योंकि मैं जो है मैंने अपना ये रूटीन इस तरह सेट कर ली है कि मैं साथ साथ बात कर सकती हूँ, साथ साथ काम भी कर सकती हूँ। देखिए कितनी मल्टी टैलेंटेड वूमेन हूँ मैं, बच्चों को भी संभाल रही हूँ, अपने घर वालों को भी टाइम दे रही हूँ और घर के काम भी कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा चिकन जिंजर मज़ेदार सा तैयार हो चुका था और इसको हमने रख दिया था दम पर। और इसमें जिंजर वगैरह गार्लिक वगैरह डाल के इसको मज़ेदार सा गार्निश करके हमने तैयार कर लिया था। और अब बस इंतज़ार था रोटी का कि रोटी जल्द से जल्द आए और हम इसको खा लें, क्योंकि भूख बहुत ही शदीद वाली लगी हुई थी। आम तो ये होता है ना कि चलो जी सुबह का खाया तो शाम को ही खाते थे, लेकिन ज़रा पता बच्चे घर हो ना तो उतनी भाग दौड़ भी ज़्यादा होती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। और इसी दौरान मैंने 2 दफ़ा कॉफ़ी भी पी ली थी, तो इस वजह से भी ना मतलब खाना वगैरह जल्दी हज़म हो जाता है। तो बस फिर जल्दी से बनाया। और यहाँ पर ये देखे जी, ये देखे ये डांस कर रहे हैं बाहर। तो वो मुझे इलाइजा आया दिखाने के लिए कि मामा ये देखे मैं ऐसा डांस कर रही हूँ। ये देखे आटा भी मैंने गूंद के रख दिया हुआ है। तो बस काम भी साथ साथ करते रहे, साथ साथ बच्चों को भी देखते रहे। और मेरा थोड़ा सा मसला था शोल्डर की पेन का, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद वाली होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा काम एक साथ भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, थोड़ी सी फिर एक्सरसाइज कर लेती हूँ उसमें रूटीन की। और मतलब थोड़ा सा रिलीव होता है, पेन का कम होती है, तो फिर मैं आगे काम अपना कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो आपने एक तो मुझे दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है कि पता नहीं क्या मसला है मेरा, इसका बहुत टाइम से मेरी ये दर्द है, बहुत मेडिसिन खाई हैं, बस इसका हल नहीं निकल रहा। मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ इससे कि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ तो मेरा एंड हो जाता है। और अब ये दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। अपॉइंटमेंट ली थी, चेकअप करवाया, उन्होंने फिजियोथेरेपी का कहा है। तो अभी इतना टाइम नहीं लग पा रहा कि हम फिजियोथेरेपी के लिए जा सकें। तो बस
आपने दुआओं में याद रखना है कि आपकी दुआओं से ही शायद ये मेरा मसला जो है वो हल हो जाए। अच्छा जी, चिकन जिंजर मैंने यहाँ पर मैंने गार्लिक वगैरह डाल दिया था। अच्छा, एक चीज़ इसमें ना ऐड होगी, वो है बटर। तो अगर आप भी इसको बनाए ना तो नमक इसमें ना पहले थोड़ा सा कम ही रखा करें, क्योंकि बटर में भी थोड़ा सा नमक होता है। तो ये ना हो कि आपका नमक वो है उसमें तेज़ हो जाए। नमक को कम करने का भी हल है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको आप साथ साथ ही सेट रखें। तो यहाँ पर मैंने बटर वगैरह डाल दिया, साथ में उसको कर दिया मिक्स, और फिर एंड पे धनिया डाल के तो वो हमने तैयार कर लिया। और जब खाना खाने बैठे, ठीक है, और जब पता है ना, जब भूख ज़्यादा लगी हो, इस तरह का कोई मसला मसाला हो ना कोई ब्लंडर ज़रूर होता है। यहाँ पर भी यही हुआ। खाना खाने बैठे, इरफान कहते जी, मैंने अपने लिए सिर्फ खीरा काटा था, इरफान कहते जी प्याज खाना है, साथ में प्याज काट के दिया। और जब मुझे बड़ी शदीद वाली भूख लगी ना, तो मुझे दिल करता कि मैं लगातार मतलब आराम से बैठ के खाना खा लूँ। मुझे हाथ रोक रोक के खाना नहीं अच्छा लगता। पहली उठी उनके लिए प्याज काटा, फिर जी खाने बैठी तो गैब्रियल साहब आगे खाने के लिए, साथ में उनको दिया। तो उन्होंने बैठते साथ ही एक गिलास भर के जो भरा हुआ पानी का था वो गिरा दिया। फिर उठे, फिर वहाँ से साफ़ किया, फिर उठ के जगह चेंज की, वहाँ बैठे। वहाँ पर एरिक साहब आ गए, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक था। मैंने कहा कि मतलब बच्चों को नहीं देनी, इनके गले पहले ही ख़राब है। तो मैं छुपा के वो पी रही थी बच्चों से। वो एरिक साहब आए, उन्होंने हाथ मारा, चलो जी वो कोल्ड ड्रिंक भी गई। तो बस फिर वहाँ से उठे, फिर तीसरी जगह पे जाके बैठे। मैं कहा मेरी तो सारी भूख ख़त्म हो गई है, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस फिर समेटा खाना और बैठ गए। और कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना है।